Welcome to your YouTube channel History Abhinay. In this video, I tell you about Gupta empires. In previous video, I tell you about Maurya Empire, Chandragupta Maurya, Chanakya. In this video, I tell you about Gupta Empire, Samudragupta, Chandragupta first, and Alavardas. Please like, share, and subscribe my channel. So started the writing notes. Welcome to your YouTube channel History Abhinay. Myself Vinay Sharma, and my YouTube channel name is History Abhinay. And you know that my all videos spread the knowledge about history, geography, political science in whole world. So starting the writing notes. In previous video I tell you about the Maurya Empire, Alexander, Chanakya and already. So starting in today I tell you about the Gupta Empire. And started a video. In 3rd century, India lacked in political unity and there was no strong power. 3rd century में तीसरी शताब्दी में भारत में कोई वैसा मजबूत शक्ति कोई नहीं था भारत में, मतलब कोई सा पावर नहीं थी भारत में, कोई सा एम्पायर नहीं था. तो उसके बाद ही 4th सेंचुरी में हमारा आया कौन? गुप्ता एम्पायर. द पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ एट इलाहाबाद अबाउट समुद्रगुप्त वाज कंपोज्ड बाय हिज कोर्ट पोएट हरिसेन. जो पिलर है, इंस्क्रिप्शन है, इलाहाबाद पिलर है इलाहाबाद में, वो समुद्रगुप्त के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ हमें बताता है, जो कि हरिसेन के द्वारा इंस्क्रिप्ट की गई थी, लिखी गई थी. द रूलर ऑफ गुप्ता एम्पायर. महाराजा श्री गुप्त वाज फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर. महाराजा श्री गुप्त जो थे वो फाउंडर थे गुप्ता एम्पायर के. श्री गुप्त रूल्ड ओवर मगध एंड यूज्ड द टाइटल महाराजा. श्री गुप्ता जो थे, ये इनका जो वर्चस्व था, इनका जो साम्राज्य फैला हुआ था वो मगध के पूरे क्षेत्र में फैला हुआ था और इनका जो टाइटल था वो महाराजा था. घटोत्कच सक्सेसर ऑफ श्री गुप्ता. घटोत्कच जो था वो श्री गुप्ता का पुत्र था, बेटा था. श्री गुप्ता का देख लीजिए आप, श्री गुप्ता जो फाउंडर थे गुप्ता एम्पायर के, उसका बेटा था घटोत्कच. उसके बाद उसका बेटा है चंद्रगुप्त फर्स्ट 320 एडी में. ओके. और ये इससे पहले चित्रगुप्त और घटोत्कच के बारे में हम इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि ये उतना मेन नहीं है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और इम्पोर्टेंट हमारा समुद्रगुप्त फर्स्ट से स्टार्ट होता है, तो वहीं से देखते हैं. और एक बात कि गुप्ता एम्पायर को एक गोल्डन एज के नाम से भी जाना जाता है. ये बहुत क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो ये देख लीजिएगा कि किस एम्पायर को गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है. तो गुप्ता एम्पायर. चंद्रगुप्त फर्स्ट 320 एडी टू 335 एडी तक चली थी. कौन? चंद्रगुप्त फर्स्ट शासन किया था, और इस टाइटल एक लिया था जो कि महाराजा धीराज, जिसका मीन किंग ऑफ किंग. ये बहुत बार पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त फर्स्ट ने कौन सा टाइटल लिया था, तो महाराजा धीराज, और इसका मतलब क्या था, तो किंग ऑफ किंग. ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ गुप्ता एम्पायर. चंद्रगुप्त फर्स्ट को गुप्ता एम्पायर का इंडिपेंडेंट रूलर के नाम से भी जाना जाता है, स्वतंत्र शासक के नाम से. और इसका वाइफ का नाम थे कुमारी देवी. समुद्रगुप्त फर्स्ट की पत्नी का नाम कुमारी देवी था, और कुमारी देवी के पिता का नाम लक्षवी क्लान था, जो कि वैशाली का शासक था, राजा था. और इसके बाद समुद्रगुप्त फर्स्ट के बाद आता है चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद हमारा आता है समुद्रगुप्त, जो उसका बेटा है, और ये 335 एडी से 375 एडी तक शासन करता है. सन ऑफ समुद्रगुप्त फर्स्ट, ये समुद्रगुप्त फर्स्ट का बेटा था. द इंस्क्रिप्शन ऑफ ऑन अशोका पिलर्स इन इलाहाबाद डिस्क्राइब द कॉन्क्विस्ट एंड वॉरी ऑफ समुद्रगुप्त. जो इलाहाबाद पिलर में इसके बारे में बताया गया है, जो कि इसके बारे में बखान किया गया कि कैसा शासक था, किस तरह का था, कितनी लड़ाइयाँ जीती थी, और वगैरह वगैरह. तो इंस्क्रिप्शन ऑफ समुद्रगुप्त किसके द्वारा लिखा गया था, तो हरिसेन के द्वारा. और कहाँ पर, तो इलाहाबाद पिलर. और हरिसेन जो था वो इम्पोर्टेंट ऑफिशियल इन कोर्ट ऑफ समुद्रगुप्त. ये समुद्रगुप्त के दरबार का बहुत बड़ा और बहुत ही जिम्मेदार एक सदस्य था. और ये प्रज्ञा समिति, जो कि एक पोएम भी इसने लिखी थी, ये पोएम है प्रज्ञा समिति, जो कि हरिसेन के द्वारा लिखी गई थी.
तो यहाँ तक तो आपको शायद सब चीज़ समझ में आ ही गया होगा। तो कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा। नेक्स्ट इज समुद्रगुप्त कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया बिकॉज हिज ग्रेट मिलिट्री एक्सोट। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ये तो आप जानते होंगे, पर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके पास बहुत बड़ी सेना थी। और हम जानते हैं कि नेपोलियन जो था, जो फ्रांस का शासक था, 1804 में बना था, वो भी बहुत बड़ा शासक था और ये पूरी दुनिया को जीतने के लिए भी निकला था। खैर सिकंदर तो निकला ही था और इसका भी एक मकसद था दुनिया को जीतने का। और समुद्रगुप्त के पास भी बहुत बड़ी सेना थी और ये भी बहुत क्षेत्रों को जीता था, बहुत क्षेत्रों को रूलर्स को हरा के उनके क्षेत्रों को लिया था। इसलिए भारत का समुद्रगुप्त इन्हें कहा जाता है, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो 9 आर्यभट्टा रूलर हु डिफेक्टेड एंड रीजन अंडर द कंट्रोल ऑफ गुप्ता। समुद्रगुप्त ने 9 आर्यभट्टा रूलर को भी हराया था और उसके क्षेत्र को अपने क्षेत्र में मिला लिया था। और उसके बाद 12 रूलर्स ऑफ दक्षिणापथा उसको भी हराकर, और इन्होंने मतलब सरेंडर कर दिया था समुद्रगुप्त के सामने कि हम हार गए हैं, और इनके क्षेत्र को भी अपने क्षेत्र में मिला लिया था। रूलर्स ऑफ असम, कोस्टल बंगाल, नेपाल एंड वेरियस और घाना संघा के क्षेत्र को भी अपने क्षेत्र में मिलाया था। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, इसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके बाद समुद्रगुप्त के पास बाद चंद्रगुप्ता सेकेंड आया था। उसको चंद्रगुप्ता विक्रम आदित्य के नाम से भी जानते हैं। और ये 375 एडी में आया था और 414 एडी में इसकी सत्ता खत्म हो गई थी। सन ऑफ समुद्रगुप्त, ये हम जानते हैं कि ये समुद्रगुप्त का बेटा था। और अटेंड द टाइटल विक्रम आदित्य। और विक्रम आदित्य का मीनिंग क्या होता है? तो स्ट्रोंगर देन सन, मतलब सन से भी जो मजबूत हो, सूर्य से भी जो मजबूत हो। ही एडेड द मालवा, गुजरात एंड काटिया वार टू हिज एम्पायर। चंद्रगुप्त सेकेंड ने भी बहुत सारे काम किए थे, जैसे कि बहुत सारे क्षेत्र को अपने क्षेत्रों में मिला लिया था, जिसमें कि मालवा, गुजरात, काठियावाड़, और ये तब के बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्षेत्र थे, इसलिए मैंने इनका नाम लिखा। और बहुत सारे क्षेत्र थे, खैर ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, इसलिए मैंने इनका नाम लिखा है। उसके बाद ही मैरिड हिज डॉटर प्रद्रविनीवती टू रुद्रसेन सेकेंड। ये अपनी बेटी प्रद्रवती की शादी रुद्रसेन सेकेंड से किया था। अब भाई रुद्रसेन सेकेंड कौन है? तो रुद्रसेन सेकेंड ऑफ वकाता किंगडम ऑफ सेंट्रल डेक्कन। सेंट्रल डेक्कन पार्ट है, वहाँ पर एक वकाता किंगडम की तब वर्चस्व था और उसी का रूलर था कौन? रुद्रसेन सेकेंड। और उसी के साथ चंद्रगुप्ता सेकेंड अपने बेटी की शादी की थी। तो ये आप देख लीजिएगा, मैरिड यहाँ पर पद्रावती की शादी रुद्रसेन सेकेंड में, इसको दोहराएं क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। Chandragupta II also assumed the title Sakari, conqueror of the Sakas from inscription of iron pillar at Merulus। जो है चंद्रगुप्त सेकेंड ये टाइटल अपनाया था सकारी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं फिर से लिख देता हूँ सकारी, सर वहाँ पर स्पेलिंग तो दिक्कत। तो चंद्रगुप्त सेकेंड ऑल्सो assumed द टाइटल सकारी, conqueror of the Sakas फ्रॉम इंस्क्रिप्शन ऑफ आयरन पिलर एट महरौली। इसका एक और जो टाइटल अपना था वो सकारी था, और इसके इंस्क्रिप्शन जो है आयरन पिलर महरौली में, वो इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बताती हैं कि किस तरह से लड़ाइयाँ लड़ी थी, कितने क्षेत्रों को अपने क्षेत्रों में मिलाया था और वगैरह जो भी काम किया था। एट टाइम ऑफ चंद्रगुप्त सेकेंड फाहियान विजिट इंडिया। चंद्रगुप्त सेकेंड के शासनकाल में फाहियान इंडिया में विजिट किया था। और ये वीडियो भी ख़त्म नहीं हुआ है, इसके बाद मैं पार्ट 2 वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि फाहियान के बारे में और तक्षशिला हो गया और बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें भी बाकी उसके लिए बनाऊंगा। तो इसको भी ख़त्म नहीं समझिएगा, ये फाहियान के बाद जिसके बाद वीडियो आएगा, मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो ना हो इसलिए मैंने इतना ही रहने दिया। तो आपको इसमें कोई भी दिक्कत हो रहा है तो आप प्लीज़ एक बार कमेंट में मुझे ज़रूर लिखिएगा। देख लीजिए यहाँ पर कोई दिक्कत है।
आपको कहीं भी समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और मैं इसके आगे का जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में डालूँगा। तो हम अगली वीडियो में फाहियान के बाद के शासनकाल के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका यूट्यूब चैनल हिस्ट्री बाय विनय। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, बाय।